श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। मैं भी एक नारी हूँ और मैं ये भली भांति समझती हूँ कि बचपन, यौवन, प्रौढ़ावस्था, जीवन की इस अवधि को व्यतीत करने में स्त्री कितनी समस्याओं से जूझती है। मासिक धर्म की जब शुरुआत होती है तो स्त्री के जीवन का वह मुश्किल समय होता है, वह जिसमें अधिकांश बालिकाएं, स्त्रियां दर्द एवं तकलीफ और भी समस्याओं से ग्रसित होती हैं। लेकिन यह भी हम जानते हैं कि यह नारी के लिए आवश्यक चक्र होता है। नारी को पूर्ण होने के लिए यह चक्र बहुत जरूरी है। यदि मासिक धर्म संबंधी कोई भी समस्या कोई भी स्त्री को हो तो शिव महापुराण का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि आपने शिवालय में शिवलिंग को ध्यान से देखा होगा तो जो जलाहरी के के पास की जगह, मध्य की जगह एक मोटी सी लकीर होती है। वह अशोक सुंदरी यानी महादेव की सबसे छोटी बेटी, उनका स्थान होता है। वहां पर यदि नारी मंदिर में जाकर स्वयं, जिस नारी को स्त्रीत्व संबंधी कोई भी समस्या है, एक गुड़हल का फूल, कई लोग इस फूल को जासून के नाम से भी जानते हैं। अब आपके यहाँ इस फूल को जो भी नाम से जानते हैं, लाल रंग का होता है ये फूल और ये देवी माँ को बहुत प्रिय होता है। इस फूल को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जो शिवलिंग के समक्ष जलहरी पर होता है, उस पर चढ़ा दें और भोलेनाथ एवं देवी माँ से ये प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारी यह तकलीफ दूर हो जाए। अपनी तकलीफ वहां बैठ के बता दें और फिर वह फूल अशोक सुंदरी का नाम लेकर उठाकर शिवालय में ही एक तरफ बैठकर खा लें। आपको जो भी नारी संबंधी समस्या होगी, बीमारियां होंगी, धीरे धीरे स्वतः ही ठीक होने लगेंगी। दूसरी समस्या स्त्रियों में आजकल बहुत देखने को मिल रही है। कई बहनें कहती हैं कि शादी को इतने साल हो गए, अभी तक बच्चे ही नहीं हुए। यदि आपके यहाँ किसी को, आपको ऐसी कोई परेशानी है तो आप डॉक्टर की राय भी अवश्य लें, उस डॉक्टर का इलाज भी करवाएं, लेकिन साथ ही भोलेनाथ पर विश्वास करके शिव महापुराण का यह उपाय जरूर करें, क्योंकि भोलेनाथ पर किया हुआ विश्वास कभी भी खाली नहीं जाता। देखना, उनकी कृपा से जल्दी ही बच्चे की किलकारी आपके भी सूने आंगन में अवश्य गूंजने लगेगी, मेरा अटूट विश्वास है। और ऐसा हुआ भी है। कई वर्षों के बाद भी जिनके यहाँ बच्चे नहीं थे, अब वह भी मातृत्व का आनंद ले रही हैं। इसके लिए जिस स्त्री का गर्भ नहीं ठहर रहा हो, वह मासिक धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को भोलेनाथ पर से, जो शिवलिंग होता है, उसके ऊपर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमा ले। फिर घर लाकर लाल धागे में बांधकर कमर में बांध ले। जल्दी ही आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। हाँ, इसके साथ आप एक और उपाय कर सकते हैं। पीपल के 5 पत्ते थोड़े नरम वाले ही होना चाहिए, शिव जी पर तुमरुका जी का नाम लेकर चढ़ा दें। यह उपाय आपको मंदिर में ही करना है, ध्यान रखना। फिर पीपल के पत्तों को वापस उठा लाएं। 5 दिन तक पीपल का एक एक पत्ता गाय के दूध में उबाल लें और बाद में उस दूध का सेवन रात्रि में पति पत्नी दोनों कर लें। इस उपाय का भी आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि यह वैसे तो शिव महापुराण का उपाय है, किंतु पीपल के पत्तों का आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी गर्भ ढहने की दवा का कार्य का बताते हैं कि पीपल के पत्ते से
बहुत जल्दी गर्भ ठहरता है। लेकिन आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। और हाँ, जो मैंने आंकड़े की जड़ वाला उपाय बताया था, यदि आप उसके लिए पति पत्नी स्वयं जाकर, दोनों जाकर वो आंकड़े की जड़ लाते हैं तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। आप एक तरह से महादेव के प्रति और जुड़ाव महसूस करेंगे। आजकल का रहन सहन और भी कई कारणों से डिलीवरियां भी अधिकांश ऑपरेशन से ही हो रही हैं, क्योंकि पहले जैसा काम भी नहीं रहा और ना पहले जैसा खाना, और ऑपरेशन के बाद शरीर अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। आपके यहाँ भी यदि कोई नॉर्मल डिलीवरी हुई हो और ऑपरेशन वाले भी हों तो आप देखना दोनों में बहुत अंतर होता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद कुछ समय ही परेशानियां रहती है, बाकी ऑपरेशन के बाद शरीर कमजोर भी हो जाता है और कुछ ना कुछ परेशानी बनी ही रहती है। यदि आपके यहाँ भी किसी को या आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन से डिलीवरी होना बता दिया है तो आप यह उपाय अवश्य करें, निश्चित ही नॉर्मल डिलीवरी होगी। आप इसके लिए गुड़ की 7 डलियां ले लें, भले ही वह छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े हों। मंदिर जाएं, शिवालय, वहां जाके वे 7 गुड़ की डलियों को शिव जी के ऊपर से तुमरुका जी का नाम लेकर भोलेनाथ पर घुमा लें। और डिलीवरी के 1-2 दिन पूर्व, जब डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट दी हो, उसके 1-2 दिन पहले उस महिला को जिसकी डिलीवरी होने वाली है थोड़े थोड़े समय के अंतराल में खिला दें। आधी घंटे बाद खिला सकते हैं और फिर देखना अवश्य ही नॉर्मल डिलीवरी होगी। आज मैंने सभी स्त्री संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए शिव महापुराण के उपाय आपसे शेयर किए हैं और मैं ये मानती हूँ कि इन उपायों का आप लोग यदि करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इन उपायों को करने से ज़्यादा कुछ अपने को करना नहीं है, लेकिन 100% इसका फायदा होगा। आप बस भोलेनाथ पर विश्वास करके उन पे पूरी तरीके से श्रद्धा रखकर ये काम करें, अवश्य 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 ही आपका काम पूरा होगा। ओम नमः शिवाय।